दोस्तों आज का यह केस 2010 का है, यानी कि 13 साल पहले यह क्राइम हुआ था। बेंगलुरु सिटी में हुलीमाऊ एरिया है, जिसे बेंगलुरु का पॉश एरिया माना जाता है। इसी हुलीमाऊ एरिया के पुलिस स्टेशन में 10 अगस्त 2010 को सुबह सुबह 7:30 बजे एक कॉल आती है। उस कॉल पर बताया जाता है कि हुलीमाऊ एरिया के ही एक अपार्टमेंट के एक घर में एक कत्ल हुआ है। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति था, जिसका मर्डर हो चुका था। हुलीमाऊ एरिया में दिन दहाड़े यूं घर के अंदर एक मर्डर हो जाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह के क्राइम वहाँ पर कम ही होते हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घर के दूसरे सदस्य यानी कि महिला के पति से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पता चला कि मरने वाली महिला का नाम प्रियंका गुप्ता है और उस आदमी का नाम सतीश गुप्ता है। प्रियंका सतीश गुप्ता की वाइफ थी। सतीश ने आगे बताया कि रोज की तरह वह जॉगिंग के लिए सुबह 5:30 बजे के करीब निकला और थोड़ी देर के बाद ही उसकी पत्नी प्रियंका की कॉल आई। उसने बताया कि घर के दरवाजे पर 2 आदमी खड़े हैं और वह अखबार या रद्दी खरीदने की बात कर रहे हैं। यह बात सतीश को बहुत अजीब लगी। इतनी सुबह सुबह कोई रद्दी वाला घर के दरवाजे पर कैसे आ सकता है। उसने प्रियंका को कहा कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन जब वह घर पहुँचा तो प्रियंका का कत्ल हो चुका था। दोस्तों क्या था यह पूरा मामला? इस केस की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले। और अगर आपको इस केस से जुड़ी स्टोरी और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों सतीश गुप्ता की उम्र 33 साल के लगभग होगी। वह इन्फोसिस कंपनी में HR मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करता है। सतीश की शादी 2007 में उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली प्रियंका गुप्ता से होती है। प्रियंका बेंगलुरु में ही दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैथ्स की टीचर थी। शादी के बाद सतीश प्रियंका को लेकर अपने माता पिता के साथ ही रहता था। लेकिन जनवरी 2010 में प्रियंका और सतीश अपने माता पिता का घर छोड़कर बेंगलुरु में ही रेंट पर हुलीमाऊ के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, क्योंकि यह अपार्टमेंट सतीश के ऑफिस के करीब था। 10 अगस्त 2010 को पुलिस को जब इस मर्डर की जानकारी मिली तो पुलिस हुलीमाऊ के इस अपार्टमेंट में पहुंची। वहां पर एक अजीब सा मंजर देखने को मिला था पुलिस को। प्रियंका जो सतीश की वाइफ थी वह एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ उसी कुर्सी के हत्थे से बंधे हुए थे जिस पर वह बैठी थी। गर्दन किसी तेज धार हथियार से काटा गया था और गर्दन एक तरफ को लटकी हुई थी। पुलिस सतीश गुप्ता से पूछताछ करती है। सतीश ने बताया कि घर से 2 लाख रुपए कैश और 1 लाख की ज्वेलरी गायब है। सतीश ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वह रोज की तरह सुबह 5:30 बजे जॉगिंग के लिए निकल गया। चूँकि प्रियंका टीचर थी तो उसकी जॉब सुबह 7:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाती थी, तो वह सुबह जल्दी उठती थी, घर का काम खत्म करती थी और वह स्कूल के लिए निकल जाती थी। उसके पास जॉगिंग करने का टाइम नहीं होता था, इसलिए सतीश हमेशा अकेले ही जॉगिंग के लिए पाबंदी से जाया करता था। 10 अगस्त की सुबह को भी सतीश जॉगिंग के लिए 5:30 बजे चला गया और थोड़ी देर में ही प्रियंका का कॉल आया कि घर के दरवाजे पर 2 लोग खड़े हैं और रद्दी खरीदने के लिए कह रहे हैं। प्रियंका ने मना किया, लेकिन उन रद्दी वालों ने कहा कि मैडम सुबह का टाइम है, बोनी करवा दो। इस पर सतीश ने प्रियंका को कहा कि तुम दरवाजा नहीं खोलना, मैं आ रहा हूँ। यह कहते ही फोन कट गया। सतीश फोन आने के 45 मिनट के बाद घर पहुँचा। घर पहुँचने पर सतीश ने देखा कि मेन गेट बाहर से बंद था। उसने प्रियंका को कॉल किया बट फोन रिसीव नहीं हुआ। बहुत बार उसने घर की बेल भी बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इन सब में काफी देर हो गई और आसपास के पड़ोसी भी आ गए थे। इस घर की 2 चाबी हुआ करती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि सतीश को ऑफिस से लौटने में देर हो जाती थी, तो वह घर की एक चाबी हमेशा अपने पास अपने ऑफिस के ड्रॉर में रखता था। चूँकि सतीश का ऑफिस उसके घर के पास ही था, तो वह ऑफिस पहुँचता है और अपने केबिन से चाबी लेकर आता है और घर का दरवाजा खोलता है। जब घर का दरवाजा खुला तो सतीश की रूह कांप गई। अंदर कुर्सी पर सतीश की बीवी की लाश थी। यह देखकर सतीश ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया। यह बयान सतीश ने पुलिस को दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन 2 दिन निकल जाने के बाद भी इस केस से जुड़ा कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगता, क्योंकि किसी पड़ोसी ने भी कुछ नहीं देखा था और फ्लैट के आसपास कोई CCTV कैमरा भी नहीं था जिससे कुछ पता चल सके। जिसका मर्डर हुआ था वह खुद DPS जैसे रिप्यूटेड स्कूल में टीचर थी और उसका पति इन्फोसिस जैसी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करता था। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस पर काफी प्रेशर था। लेकिन 2 दिन निकल जाने के बाद भी जब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला तो सतीश ने मर्डर के तीसरे दिन पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। सतीश का कहना था कि पुलिस जानबूझकर इस केस में कुछ नहीं कर रही है। अब जब एक पति अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ जाए और वह भी इन्फोसिस जैसी कंपनी का एम्प्लॉय हो तो मीडिया में यह खबर बनती है और फिर लोकल अखबार ने इस खबर को छापना शुरू किया। धीरे धीरे यह न्यूज हर तरफ फैलने लगी और मीडिया की वजह से बेंगलुरु पुलिस की किरकिरी होने लगी।
की। सतीश के धरने पर बैठने के तीसरे दिन पुलिस सतीश के पास आती है और सतीश से कहती है कि अब तुम्हें धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुम पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाओ, हमने तुम्हारी वाइफ प्रियंका के कातिल का पता लगा लिया है। सतीश को पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आया जाता है। पुलिस वाले सतीश से कहते हैं कि पिछले 3 दिन से तुम धरना प्रदर्शन करके हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें यह लगा कि हम तुम्हारे प्रेशर में हैं, लेकिन असल में हमने तुम्हें इस गलतफहमी में रहने दिया ताकि हम तुम्हारी कुंडली ठीक से खंगाल सकें। हमें शुरू से ही तुम पर शक था, बस कुछ सबूत जुटाने और कुछ कड़ियों को जोड़ने की जरूरत थी, जिसमें हमें 3 दिन लग गए, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। अब तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। यह सब सुनकर सतीश पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर बोला कि यह क्या बेवकूफी है, और फिर उसको मारने के बाद मैं ही क्यों पुलिस पर प्रेशर डालूंगा कि कातिल को पकड़ो, और यह धरना मैं क्यों दूंगा। पुलिस ने सतीश को इस केस से जुड़ी एक एक कड़ियों के बारे में बताना शुरू किया और आखिरकार सतीश टूट गया। फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सतीश ने अपनी वाइफ का कत्ल क्यों किया, यह जानने से पहले यह बात जाननी ज्यादा जरूरी है कि पुलिस को सतीश पर शक कब और कैसे हुआ। 10 अगस्त के सुबह 7:30 बजे होलीमाऊ पुलिस स्टेशन को इस कत्ल की खबर मिलने के बाद जब पुलिस सतीश के फ्लैट में पहुंची तो वहां 2 लोग ही थे, प्रियंका जिसका कत्ल हो चुका था और दूसरा सतीश जिसने बताया कि वह सुबह 5:30 बजे जॉगिंग के लिए गया था और थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी की कॉल आई और रद्दी खरीदने वाली बात हुई। सतीश ने प्रियंका को दरवाजा खोलने से मना किया, लेकिन पुलिस इस बात से और इस बयान से संतुष्ट नहीं थी। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाला तो पता चला कि प्रियंका ने कॉल तो किया था सतीश को, लेकिन कॉल आने के टाइम में और सतीश के बताए हुए टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस था। दूसरा, उसने प्रियंका से कहा कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ, लेकिन कॉल आने के बाद सतीश को अपने घर पहुँचने में 45 मिनट का वक्त लग गया, जबकि सतीश उस जगह से 3 से 4 मिनट के अंदर ही अपने घर पर पहुँच सकता था, लेकिन उसको आने में 45 मिनट का वक्त लग गया। सतीश का तीसरा बयान भी उसके खिलाफ गया। उसने पुलिस को कहा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद था और बहुत कॉल करने पर भी प्रियंका ने फोन नहीं उठाया, तो सतीश अपने ऑफिस गया और वहां से चाबी ली और घर का दरवाजा खोला। पुलिस ने जब सतीश के इस बयान को वेरीफाई किया तो इन्फोसिस के गार्ड ने बताया कि 10 अगस्त को सुबह सतीश ऑफिस आया था, लेकिन ऑफिस के अंदर नहीं गया था, क्योंकि इन्फोसिस ऑफिस के अंदर जाने के लिए या फिर अपनी केबिन में एंट्री करने के लिए ऑफिस आईडी कार्ड को पंच या फिर स्वाइप करना होता है, लेकिन सतीश ने अपना कार्ड कहीं पर भी पंच या स्वाइप नहीं किया था। वह ऑफिस गया और ऑफिस का एक राउंड लगाकर वापस अपने घर चला गया। पुलिस ने प्रियंका के फोन की लोकेशन चेक की तो पता चला कि प्रियंका और सतीश के फोन की लोकेशन एक साथ थी। दोनों फोन में 10 मीटर की दूरी भी नहीं थी। इसका मतलब यही निकल रहा था कि पहले सतीश ने प्रियंका का कत्ल किया, फिर कॉल किया, कॉल रिसीव किया और 40 से 50 सेकंड तक कॉल को चलने दिया, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके घर से बाहर चला गया। इन सब कड़ियों को जोड़ने के बाद जब पुलिस ने सतीश से यह बात कंफर्म की तो उसने कहा कि हाँ, उसने इसी तरह से यह सब किया था। सतीश ने अपना जुर्म तो मान लिया था। अब पुलिस को यह जानना था कि जिसकी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और शादी उसकी रजामंदी से हुई थी, फिर भी उसने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। उसने प्रियंका के हाथों को मारने से पहले बाधा या बाद में, इन सब सवालों का जवाब सतीश के बयान ने दिया। सतीश की पैदाइश बेंगलुरु में हुई थी। वह वहीं पर पला बड़ा था। उसने बीटेक किया और इन्फोसिस कंपनी में HR मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करने लगा। अब सतीश के माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़की देखने लगे। इसी दौरान प्रियंका लखनऊ से बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी। उसे बेंगलुरु में दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैथ्स पढ़ाने की नौकरी मिली थी। प्रियंका सतीश के घर के बगल में ही रेंट पर रहती थी। वहीं पर सतीश के माँ बाप ने प्रियंका को देखा था। उन्हें प्रियंका सतीश के लिए बेहद पसंद आई थी और फिर प्रियंका की फैमिली से मिलने के बाद सारी बात तय हुई और परिवार वालों की मर्जी से 2007 में प्रियंका और सतीश की शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रियंका ने देखा कि सतीश के गले में एक लॉकेट थी, जिसमें वह अपने माँ बाप की फोटो को डालकर अपने गले में हमेशा पहनता था। प्रियंका ने कहा कि अब तुम्हें इस लॉकेट में हमारी पिक्चर डालकर पहनना चाहिए। सतीश ने प्रियंका की बात मान ली और उसने वैसा ही किया। कुछ और वक्त निकल जाने के बाद प्रियंका ने सतीश के माँ बाप के साथ रहने से इनकार कर दिया। सतीश इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन घर में कलह ना हो इसके लिए वह होलीमाऊ के एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और प्रियंका के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो गया। प्रियंका और सतीश ने मिलकर बेंगलुरु में ही एक जमीन खरीदी जिस पर वह घर बनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उस जमीन का भूमि पूजन था और यह भूमि पूजन 2 अगस्त 2010 को रखा गया था। प्रियंका के माता पिता लखनऊ से बेंगलुरु पहुंच चुके थे। जिस दिन भूमि पूजन था उसी दिन सतीश के माता पिता भी पहुंचे, लेकिन अभी वह गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आ ही रहे थे कि प्रियंका ने बाहर से ही उनसे कहा कि यह भूमि पूजन मेरे और मेरे पति के पैसों से ली गई जमीन के लिए है, तो आप
आप लोग यहाँ मत आइए और आप लोग वापस चले जाइए। प्रियंका की यह बात सुनकर सतीश के माता पिता वहाँ से लौट गए। भूमि पूजन खत्म हो जाने के बाद प्रियंका बहुत खुश थी कि सतीश के माँ बाप के वापस भेजने वाली बात सतीश को पता भी नहीं चली और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर आता है 5 अगस्त का दिन। 5 अगस्त को सतीश प्रियंका की अलग अलग फोटो की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर बनवाता है और उसे रात में लाकर घर की दीवार पर टांग देता है। सुबह 5 बजे प्रियंका को जगाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। और प्रियंका अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और फिर सतीश उस तस्वीर के सामने एक कुर्सी रख देता है और प्रियंका को उस पर बैठा देता है। फिर उसकी आंख से पट्टी हटाता है। प्रियंका अपनी बड़ी सी तस्वीर देखकर खुश हो गई। उसने शाम को इस बात का जिक्र अपने माता पिता से भी किया। उसी रात सतीश ने प्रियंका से कहा कि नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। अब 10 अगस्त 2010 का दिन था। सुबह 5:30 बजे सतीश ने प्रियंका को जगाया और कहा कि आज तुम्हारे सरप्राइज का दिन है और उसी कमरे में ले गया जहाँ उसने प्रियंका की बड़ी सी तस्वीर लगाई थी। उसने वैसे ही प्रियंका को उस कुर्सी पर बैठाया और उसके बाद सतीश ने कहा कि मैं कुछ भी दूंगा लेकिन तुम उसको टच करके नहीं देखोगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं मानने वाली हो, तुम चीटिंग जरूर करोगी। तो प्रियंका ने कहा कि अच्छा तुम मेरा हाथ इस कुर्सी के हत्थे से बांध दो। सतीश ने प्रियंका के दोनों हाथ रस्सी से कुर्सी के हत्थे से बांध दिया और इसके बाद सतीश प्रियंका की आंखों पर पट्टी बांध देता है और कहता है कि यह पट्टी मैं तब खोलूंगा जब तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा। पट्टी बांधने के बाद सतीश ने एक रस्सी का फंदा पहले से बनाकर रखा हुआ था, उसको अपने हाथ में लिया और बहुत ही आराम से उस फंदे को प्रियंका के गले में डाल दिया। चूँकि प्रियंका के हाथ बंधे हुए थे तो उसे समझ में नहीं आया कि सतीश उसको क्या पहना रहा है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए हार लाए हो, मुझे समझ में आ गया है। लेकिन प्रियंका आगे की बात पूरी नहीं कर पाती है और सतीश उसके गले में वह फंदा जोर से खींच देता है। प्रियंका ने वही दम तोड़ दिया। फिर अपनी तसल्ली के लिए सतीश घर में रखे चाकू से प्रियंका के गले को काट देता है और प्रियंका के नंबर से अपने नंबर पर कॉल करके रिसीव करता है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट करता है, सारे सबूत वहाँ से मिटाता है और जॉगिंग करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। असल में सतीश को प्रियंका के उसके माँ बाप को भूमि पूजन में आने से रोक देना और घर के दरवाजे से ही वापस भेज देना, यह बात उसे उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन भूमि पूजन था। उसने यह तय कर लिया था कि अपने माँ बाप की हुई इस बेइज्जती का बदला वह प्रियंका से जरूर लेगा। लेकिन उसने इस बात का एहसास प्रियंका को होने नहीं दिया कि उसको यह सब बातें पता चल चुकी हैं और वह नॉर्मल रहकर प्रियंका के मर्डर को प्लान करता रहा। उसने जिन पैसों और ज्वेलरी की लूट की बात पुलिस को बताई थी उसको 1 हफ्ते पहले ही अपने अकाउंट और लॉकर में जमा करवा चुका था। पुलिस ने सारे सबूत के साथ चार्जशीट दाखिल की और 28 जुलाई 2017 को कर्नाटक की सेशन कोर्ट ने सतीश को उम्र कैद की सजा सुनाई। सतीश ने निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा। अभी तक की अपडेट के मुताबिक सतीश जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, परिवार में तनाव, लड़ाई झगड़े सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके लिए किसी भी क्राइम का होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपको यह स्टोरी और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ, तब तक सुरक्षित रहें।